चलिए आज हम ग्रीन फंक्शन बेस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन है y = x = 0, इसे हमें ग्रीन फंक्शन से प्रूव करना है। तो चलिए बाउंड्री कंडीशन देख लीजिए। x की वैल्यू 0 to 1 आपको वैल्यू दी है, y 0 पर भी 0 है एंड 1 पर भी 0 है, तो आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई। तो चलिए हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं। आपको दिख रहा होगा d² y = 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे m² = 0, m के दो रूट आएंगे 0 0, उसे हम CF आप निकालते हैं ना, उसी तरह से CF निकालिए इसका। तो क्योंकि pi इसमें 0 है, दिख रहा होगा आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में। चलिए तो यहाँ पर आप क्या आप लोग जनरली यूज करते हैं कॉन्स्टेंट c1 + c2, तो वही है यहाँ पर भी c1 रूट सेम है, इसलिए c1 + c2x होल ब्रैकेट e की पावर m x होता है, तो m की वैल्यू 0 है तो 0x, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट में a और b यूज़ किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा c1 c2 आपको लिखना हो तो वो भी कंफर्ट रहेगा। तो चलिए हमने a भी लिया है, तो ax + b है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन हमारा आ चुका है। इस जनरल सॉल्यूशन पे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर यदि हमारा सॉल्यूशन ट्रिवियल आता है तो हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यदि हमारा सॉल्यूशन ट्रिवियल नहीं आता है तो हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो हम आगे ग्रीन फंक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारा a और b दोनों 0 आ रहा है बाउंड्री कंडीशन रखने पर, इट मीन्स y ऑफ x = 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया है, g ऑफ x एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए a1x + b1 0 x की वैल्यू है 0 से एप्सिलॉन, एंड सेकंड वाला है a2x + b2 x की वैल्यू है एप्सिलॉन टू 1। हमने x लिमिट को x की वैल्यू को बाउंड्री कंडीशन को 0 to 1 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ओके, 0 से एप्सिलॉन टू 1। चलिए हम आगे की स्टेप फॉलो करें। तो चलिए हम अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास कंटिन्यूटी की। तो देखिए आपको जो फंक्शन दिया है उसे आपको पता है कंटिन्यूअस, किसी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, तो आप दोनों को इक्वल करेंगे, आपको एक इक्वेशन मिलेगी। कांस्टेंट अलग रखिए और आप उसे, हमने जो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था उसे सेकंड इक्वेशन दिया था, आप इसे थर्ड इक्वेशन देंगे। ये आपका थर्ड इक्वेशन जो बन गया, ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी से आया है। अब आपकी इसके आगे का एक आपकी कंडीशन होती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, उसे हम पुट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा del g / del x, x = एप्सिलॉन प्लस का है, एक बार फिर माइनस, फिर उसके बाद आपका एप्सिलॉन नेगेटिव, मतलब आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आपको लिमिट पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए y = -1/p0x p0x जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है, आपका डेरिवेटिव। आपका क्वेश्चन क्या था, y = x = 0, तो हाईएस्ट ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होते हैं उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे p0x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका p0x 1 है, तो देखिए हमने 1 लिखा है, तो यहाँ पर -1 है, a2 - a1। a2 आप कहाँ से लेंगे, आपने जो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था उसमें आपको उसे x की करस्पॉन्डेंस पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एंड एप्सिलॉन प्लस वाले में यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। आपकी दो इक्वेशन है, उसमें से आपको देखना है कि x पॉजिटिव किस में और नेगेटिव किस में। तो आप पॉजिटिव वाले में पार्शियली डिफरेंशिएट करके वहाँ पर x की जगह पर, यदि x डिफरेंशिएट करने पर x की जगह पर x बच रहा है तो वहाँ पर एप्सिलॉन पुट करेंगे। एंड फिर आपको इसी प्रकार नेगेटिव के लिए करना है, जहाँ पर x नेगेटिव वाला हो वहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करके फिर वहाँ पर x की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे। यदि नहीं बच रहा है x तो कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे यहाँ पर a2 - a1 = -1। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब आपको बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। बाउंड्री कंडीशन में 0 t, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन है, तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन कर लीजिएगा। अब हम बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन में देखिए x की जगह पर x की वैल्यू पुट करिए, g 0 एप्सिलॉन = 0 g 1 दिया है आपके लिमिट, आपको पता है x की वैल्यू 0 से 1 है एप्सिलॉन। तो चलिए अब आप इसको पुट कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। आपने जो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था, तो इस ग्रीन फंक्शन में आपको ये देखना होगा कि आपकी x की वैल्यू में, x की जो वैल्यू है 0 कहाँ किस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है, इस वाले में या इस वाले में। तो देखिए आपकी x की वैल्यू आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन में मिल रही होगी, तो आपको जो ग्रीन फंक्शन की फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो इस पे पुट करनी है। एंड सेकंड वाला 1 किस पे लाई कर रहा है, सेकंड वाले में, तो आपको सेकंड वाला 1 2 एप्सिलॉन इस वाली इक्वेशन में पुट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने पुट अप किया 0 वाली कंडीशन, तो हमें b1 0 मिलेगा, एंड 1 वाली पुट करेंगे तो a2 + b2 = 0। इस इक्वेशन आप फिर नाम दे दीजिएगा, आप इसे करके देखिएगा। एंड आपका थर्ड इक्वेशन आता है, तो ये आपको थर्ड वाली इक्वेशन उठानी है। देखिए आपको सबसे ऊपर मैंने दिया था अभी कंटिन्यूटी से प्रूव करके, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आती है, उसमें आप पुट करिए, आपको जो मिलता जा रहा है कांस्टेंट की वैल्यू से पुट करिए b1 = 0, एंड आप b2 की वैल्यू भी यहाँ से आप b2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। b2 = हो जाएगा माइनस का a2। तो चलिए अभी तो हम ये पुट करते हैं कि b1 की वैल्यू पुट करते हैं उसमें। तो देखिए b1 0 है हमारा, तो हमने अभी पहले हमने अपनी इक्वेशन को लिखा। देखिए आपने ये लिख दिया, हमने a2 को आगे ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो हम अब फोर्थ इक्वेशन में आते हैं। हमको फोर्थ इक्वेशन में देखिए a2 - a1 हमको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी से हमें एक इक्वेशन ये प्राप्त हुई थी। तो इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो हमने इसका माइनस कॉमन लेके इसे a2 - a1 बनाया इक्वेशन को। देन थर्ड इक्वेशन को याद रखिएगा, -1 पुट अप किया बाय फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए b2 - b1 = माइनस हो जाएगा, प्लस आपका एप्सिलॉन बचेगा, एंड b1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b2 = एप्सिलॉन मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको इक्वेशन नंबर 5 पे जाते हैं, लेकर चलते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो b2 की वैल्यू हम एप्सिलॉन पुट अप करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 हमारा ये रहा। तो चलिए तो यहाँ पर हमें देखिए b2 की वैल्यू एप्सिलॉन पुट करेंगे और तो हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए माइनस का एप्सिलॉन, तो ये रही माइनस एप्सिलॉन आपकी वैल्यू, एंड इसी अब आपको देखिए a2 की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन है आपके पास। तो अब हम चलते हैं सीधे इक्वेशन नंबर 4 पे। इक्वेशन नंबर 4 पे हम रखेंगे a2 की वैल्यू माइनस इसका एप्सिलॉन, एंड हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, a2 - a1 = -1, तो हमें वहाँ से a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 - एप्सिलॉन। तो चलिए ये सारी वैल्यू हमें सारी कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू एंड b1 की वैल्यू 0 है, आपको पता है। इन सारी वैल्यूज को उठाकर कांस्टेंट की ग्रीन फंक्शन पर हम रख देंगे। जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था ग्रीन फंक्शन, उसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमें हमारा ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी मेथड समझ में आई हो। यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू रखते तो आ जाएगी ना। देखिए जैसे आपका ग्रीन फंक्शन क्या कंस्ट्रक्ट किया था, a1 x + b1, तो a1 की वैल्यू आप रखेंगे 1 - एप्सिलॉन x ब्रैकेट में, सॉरी a1 - एप्सिलॉन ब्रैकेट में x बाहर, एंड b1 की वैल्यू 0 आई थी तो उसे 0 रखिएगा। तो देखिए मैंने किया है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, आप देखते जाइए। यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस एप्सिलॉन रखिएगा, तो a2 की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन, एंड b2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी एप्सिलॉन, तो उसे रखिएगा। फिर एप्सिलॉन को कॉमन ले लीजिएगा। देखिए नीचे के स्टेप में हमने कॉमन लिया, एंड 1 - x, ये देखिए आपका पूरा ये ग्रीन फंक्शन आ चुका है। हमने कंस्ट्रक्ट किया था, दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए हमने ग्रीन फंक्शन ये कंस्ट्रक्ट किया था और हमारा सॉल्यूशन ये रहा, हमारा ग्रीन फंक्शन ये रहा।
धन्यवाद।